चैनल कहीं की। ज़ैनब शायद 50वें बार ये गाली सुनी और नागिन की तरह हजारवें बार पलटकर जहर का सा घूंट पीकर ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या वाकई वो छेनाल है। छेनालें ऐसी ही होती हैं। चल जा, दूर हो जा। हाय, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? उसकी बूढ़ी माँ ने सिसकते हुए कहा, और वो अपने मैले कचीले दुपट्टे से नाक सड़सड़ाती कोठरी में जा घुसी और टूटे फूटे पलंग पर ढीर हो गई। सिसकियों का तूफान उमंड आया और वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। माँ की आवाज़ अब भी उसके कानों में हथौड़े की तरह बरस रही थी। छिनाल, आखिर उसने कौन सा छिनालपन किया है? बस उसने जाफर से दो बातें तो की थीं। क्यों ज़ैनब, आजकल कैसी हो? और उसने कहा था, अच्छी हूँ। ये कहते हुए भी उसने चारों तरफ देखा था कि किसी और ने तो ये बात नहीं सुन ली। लेकिन किसी ने नहीं सुनी थी और गली सुनसान थी। जाफर ने कहा, देखना ज़ैनब, मैं तुमको एक दिन दोलहा बन कर ले जाऊंगा। ये सुनकर ज़ैनब शर्म से पानी पानी हो गई थी और जाफर चला गया था। शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ खड़ा रहता। वो ये सोच रहा था कि शायद ज़ैनब उसकी बात से नाराज़ हो गई है। हालांकि ज़ैनब तो उसकी बात के तलस्म में खो चुकी थी। उसके कानों में शायद ये जुमला रस ही घोल गया हो। देखो ज़ैनब, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुमको दूल्हा बन कर लेने आऊँगा। चीनल, घटिया लड़की। ये आवाज़ ज़ैनब पर बम बनकर गिरी थी, जो उसकी माँ की थी, जो उस बौसायदा गली के बौसायदा मकान के दरवाजे से टाट के पर्दे को उठाए खड़ी थी। ज़ैनब उस आवाज़ की तरफ खंचती चली गई। अंदर दाखिल होते ही उस पर थप्पड़ बरसने लगे। वो रोई नहीं, न कोई शिकायत की कि उम्मा आखिर मैंने गुनाह ही किया क्या है, लेकिन कुछ कह न सकी। बस पिटती रही। और अब कमरा, जिसे कोठरी ही कहते हैं, उसमें पलंग पर ढेर होकर पड़ी थी। उसकी माँ ने आखिर क्यों उस पर जुल्म किया? न तो उसने जाफर को बुलाया था, न अपनी मर्जी से हम कलाम हुई थी। हाँ, उसको नहीं रुकना चाहिए था, पर ना जाने क्यों वो जाफर को पसंद करती थी। वो महल्ले के बाकी लड़कों की तरह छिछोरा नहीं था। वो बराबर से गुजरते हुए उसको कहानी नहीं मारता था। उसको बाकी लड़कों से नफरत थी, और मोटे शफिया से तो बहुत ज़्यादा। कितना गलीज था वो! उसके बावजूद भी हद दर्जे का बदतमीज। एक दिन जब वो छत पर चढ़ी तो वो छत पर पतंग उड़ा रहा था और उसने उसको आंख मारी थी। ज़ैनब ने गैज़ और गज़ब में उसको ज्योति दिखाई। उसके बावजूद वो बाज नहीं आया। उसने ज़ैनब की तरफ पत्थर फेंका, जिसके गिर्द एक कागज़ लिपटा था, जिस पर लिखा था, प्यारी ज़ैनब, एक दिल जले की तरफ से सलाम कबूल करो। फुला का मकान खाली पड़ा है, मुलाकात का इरादा रखता हूँ। ज़ैनब ने वो कागज़ जला दिया था। माँ ने पूछा कि चूल्हे में क्या डाल रही हो, तो आग न जलने का बहाना लगा दिया। एक दिन वो मजीद तो घर ही घुस आया था और उसने ज़ैनब के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब वो काबू न आई तो गाली देकर निकल गया और ज़ैनब की कलाई पर निशान छोड़ गया था। लेकिन जाफ़र में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक कारखाने में काम करता था। उसने कभी गाली नहीं दी थी, ना ही छेड़ा था कभी। ज़ैनब को रोना आ रहा था कि उसकी माँ उसको छिनाल क्यों कर कहती है। उसको जाफ़र पर प्यार आने लगा। उसने सर उठाया और आंसू पूंछे और मन ही मन में सोचा कि शादी तो वो जाफ़र से ही करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह आंसू पूंछते हुए बाहर आई और देखा कि उसकी माँ रो रही है। उसने बगैर गौर किए अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। रात को उसका बूढ़ा बाप खानिसते हुए घर आया और उसकी माँ से बोला, खैर है, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? माँ ने जवाब दिया, तो तुम बस चौकीदारी किए रहो, कुछ घर की फिक्र है कि नहीं? बाप, क्यों, अब क्या हो गया? खांसते हुए बोला, माँ, लाडली पर पुर्जे निकालने लगी है, दौड़ा दौड़ी में बाईस की हो गई है, कुछ सोचा है? कब तक लाडू को घर पर बिठाने का इरादा है? बूढ़े बाप करम दीन को खांसी का दौरा पड़ा और उसने कहा, मैंने बड़े साहब से कहा तो है कि उसली नस्ली सैयद है। ओहूँ,
کوئی رشتہ آئے تو اس کا ہاتھ دے دوں۔ ہوا کیا ہے؟ کرم دین نے تھوڑا زور دے کر پوچھا۔ بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ ماں جعفر سے باتیں ملا رہی تھی، وہ بھی بیچ بازار، اور کیا